हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मुनिया और जादुई सितारा। गांव के एक छोटे से कोने में, जहां हर शाम सूरज ढलते ही आसमान तारे बिखेर देता था, वहां एक छोटी सी झोपड़ी में मुनिया अपनी दादी के साथ रहती थी। मुनिया की दुनिया बेहद छोटी थी, बस उसकी दादी और वो। उसके माता पिता का साया बचपन में ही उसके सिर से उठ गया था। जब भी वह दादी से अपने माता पिता के बारे में पूछती, दादी आसमान की ओर इशारा कर कहती, बेटा, जो तारे टिमटिमा रहे हैं उनमें से ही तुम्हारे माता पिता हैं। वे हमेशा तुम्हें देख रहे हैं। हर रात मुनिया आंगन में बैठकर आसमान के तारों से बातें करती। उसकी छोटी छोटी आंखों में एक चमक होती, मानो तारों से बातें कर वह अपने माता पिता को महसूस कर रही हो। लेकिन उसकी इस छोटी सी दुनिया में एक अंधकार भी था। दादी की बढ़ती उम्र बढ़ती जा रही थी। दादी को मुनिया की बहुत चिंता होती थी। वह सोचती थी कि उनके बाद आखिर मुनिया का पालन पोषण कौन करेगा। दादी जानती थी कि उनका समय अब सीमित है और उनके बाद मुनिया का क्या होगा, यह चिंता उन्हें सताने लगी। उन्होंने अपने बेटे और बहू यानी मुनिया के चाचा चाची को बुलाकर कहा, बेटा, अब मुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। वादा करो कि तुम इसे अपने घर में बेटी की तरह रखोगे। चाची ने झूठी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ हाँ माँ, आप चिंता न करें, हम इसे अपने घर की बेटी की तरह रखेंगे। लेकिन दादी की आंखों में छिपा संशय सच्चाई का पूर्वाभास कर रहा था। कुछ दिनों बाद दादी का निधन हो गया। मुनिया और अधिक टूट गई। मुनिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वह क्या करे। फिर दादी के निधन के बाद मुनिया को चाचा चाची अपने साथ ले गए। गांव के बाहर उनका बड़ा सा घर था, लेकिन वह घर नहीं बल्कि मुनिया के लिए एक कैद खाना साबित हुआ। जहां पहले दादी उसे हर सुबह प्यार से उठाती थी, वहां अब चाची उसे सूरज निकलने से पहले उठा देती और घर के सारे कामों में लगा देती। मुनिया जो छोटी बच्ची थी, वह घर का खाना बनाती, बर्तन धोती, झाड़ू पोछा करती। उसे चाची सारा काम कराती थी और उससे कहती थी, अगर तूने अपने चाचा से कुछ भी कहा तो तेरा हाल और बुरा कर दूंगी। मुनिया अपने चाचा को कभी भी अपनी तकलीफों के बारे में नहीं बताती। चाचा, जो एक सीधे साधे इंसान थे, चाची के अत्याचारों से अनजान थे। हर दिन मुनिया अपने माता पिता को याद कर आंसू बहाती। मुनिया बहुत परेशान रहती है और अपने माता पिता को याद करके घर के बाहर बैठकर आसमान में देखती रहती है और रोती रहती, लेकिन किसी से कुछ कहने की हिम्मत न जुटा पाती। एक रात जब चाची ने उसे खूब मारा और उसे बिना खाना दिए आंगन में सुला दिया, तो वह रोते रोते आसमान की ओर देखने लगी। मुनिया घर के बाहर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। आज पूरे आकाश में केवल एक ही सितारा चमक रहा था, सभी सितारों से अधिक उज्जवल, अधिक सुंदर। अचानक वह सितारा धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ने लगा और फिर एक चमत्कार हुआ। सितारा जमीन पर आते ही उसमें से एक प्रकाश फूटा और जब वह प्रकाश फीका पड़ा तो मुनिया ने देखा, वह उसकी माँ थी। माँ! मुनिया खुशी और आश्चर्य से चिल्लाई। हाँ बेटी, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। मुनिया दौड़कर माँ से लिपट गई। आप मुझे छोड़कर क्यों गईं? पिताजी कहाँ हैं? हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटी। माँ ने मुनिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं कहीं भी नहीं गई हूँ। रोज तो हम दोनों तुम्हें देखते हैं। तुम रोज हमारी तरफ देखती रहती हो ना। आसमान में बस हम दोनों भी तारा ही हैं और रोज हम तुम्हें देखते हैं। हम कहीं नहीं गए बेटा, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें एक उपहार देने आई हूँ। यह जादुई सितारा हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। जब भी तुम मुश्किल में होगी, यह तुम्हारी मदद करेगा। इतना कहकर माँ फिर से एक चमकती रोशनी में बदलकर आकाश में चली गई। लेकिन मुनिया के हाथ में अब एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा था। अगले दिन मुनिया ने उस सितारे को अपने पुराने कपड़ों के बीच छिपा दिया। चाची ने हमेशा की तरह उसे घर के कामों में झोंक दिया। मुनिया घर का काम कर रही थी, लेकिन मुनिया अब इतनी असहाय नहीं थी। सितारा उसके पास था। कुछ दिनों बाद उसका जन्मदिन आया। मुनिया के चाचा मुनिया से बहुत प्यार करते थे और उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते थे। चाचा ने उसे बाजार ले जाकर नए कपड़े और मिठाइयाँ दिलाईं। लेकिन चाची को यह सब सहन नहीं हुआ। उसने गुस्से में आकर मुनिया के कपड़ों को आग लगा दी
और गुस्से में मुनिया को डांट रही थी। जैसे ही आग की लपटें उठी, अचानक जादुई सितारे से एक सुनहरी रोशनी निकली और पल भर में चाची के कपड़े भी जलने लगे। चाची के शरीर से आग की लपेट निकल रही थी। अरे बचाओ! चाची चीखने लगी। मुनिया तुरंत पानी लेकर दौड़ी और चाची की आग बुझाई। वह जली नहीं थी, लेकिन डर से कांप रही थी। उस दिन पहली बार चाची की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मुझे माफ कर दो मुनिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन आज तुमने ही मेरी जान बचाई। अगर तुम नहीं होती तो मैं मर ही जाती। चाची ने मुनिया से माफी मांगी। उस रात जब सब सो रहे थे, मुनिया ने जादुई सितारे से कहा, मुझे माँ से मिलना है। और फिर वही चमत्कार हुआ। माँ आकाश से उतरी और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है बेटी? माँ, अब यह सितारा आपको वापस ले जाना चाहिए। इसने मेरी रक्षा कर ली है और चाची को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ की आंखें गर्व से भर आईं। तुम बहुत बहादुर हो मेरी बच्ची। अब तुम्हें किसी सितारे की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल ही सबसे बड़ा सितारा है। माँ ने मुनिया को प्यार से चूमा और धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। माँ आसमान में उड़ते उड़ते गायब हो गई। उसके बाद मुनिया का जीवन बदल गया। चाची अब उसके साथ प्रेम से पेश आती और चाचा दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अच्छी और मजेदार कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े हाथी को एक महावत आखिर कैसे कंट्रोल कर लेता है और अपने इशारे पर चलाता है? तो आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे कि आखिर महावत हाथी को कैसे कंट्रोल कर लेता है। तो दोस्तों, कहानी है हमारी हाथी की मानसिकता। एक व्यक्ति कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बंधे एक हाथी को देखा। वो व्यक्ति वहीं रुक जाता है और देखता है कि हाथी के पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। उस व्यक्ति को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि हाथी जैसा विशालकाय जानवर लोहे की जंजीरों की जगह सिर्फ एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। हाथी चाहे तो इस रस्सी के बंधन को कब का तोड़कर आजाद हो सकता है, कहीं भी भाग सकता है और आसानी से जा सकता है, लेकिन किसी वजह से तो वो ऐसा नहीं कर रहा है। हाथी इस रस्सी के बंधन को तोड़कर क्यों नहीं जा रहा है आखिर? ये जानने में उस व्यक्ति को बड़ी दिलचस्पी हुई। उस व्यक्ति के पास खड़े महावत से उसने पूछ ही लिया कि भाई, ये बताओ जरा, ये हाथी इतना शांत कैसे खड़ा है और क्यों वो भागने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा? महावत ने कहा, जब ये छोटा था ना, तभी से उसे इस रस्सी में बांधा जाता था और आज भी बांधा जाता है। उस समय इसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इस बंधन को तोड़ पाए। उसने तब इन रस्सियों को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, किंतु वो हर बार असफल रहा। बार बार प्रयास करने के बाद भी वो रस्सी को नहीं तोड़ पाया और फिर उसे इस बात पर यकीन हो गया कि वो रस्सी कभी नहीं तोड़ पाएगा। अब जब ये हाथी बड़ा हो गया है, तब भी उसे यही यकीन है कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा। वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया कि इतना ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकता है क्योंकि वो इस बात पर यकीन करता है कि वो ये नहीं कर पाएगा। इस हाथी की तरह हम भी अपनी पहले मिली हुई असफलताओं के कारण ये मान लेते हैं कि अब हमसे ये काम नहीं हो सकता और अपनी ही बनाई हुई मानसिकता के कारण जंजीरों में जकड़कर अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। तो दोस्तों, असफलता जीवन का एक हिस्सा जरूर होता है, लेकिन हमें लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। तो अगर आप लोग किसी भी ऐसे बंधन में बंधे हैं तो आपको अपने सपने को सच करने से रोक रहा है, तो उसे तोड़ दीजिए, क्योंकि आप हाथी नहीं, इंसान हैं। आपके पास बुद्धि और विवेक है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी कहानियाँ इस चैनल पर आपको देखने को मिलती रहती है। थैंक यू।